नमस्कार, टीवी 4 में आपका स्वागत है। आज 18 अगस्त है और आज का दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत ही भावुक दिन है। 18 अगस्त को हुई सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भारत की इतिहास का एक बड़ा रहस्य है। इस रहस्य पर मंथन हो तब तक आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हो। सुभाष चंद्र की मृत्यु पर कई विवाद और प्रश्न आज तक जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से 18 अगस्त 1945 को उनके जीवन का आखिरी दिन माना जाता है, जब एक जापानी विमान ने ताइवान यानी फार्मोसा के ताइपेई हवाई अड्डे से उड़ान भरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सवार थे। क्रैश के बाद बोस के शरीर में गंभीर रूप से जलन हो गई थी। उन्हें ताइपाई के सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 9-10 बजे के बीच उनका निधन हुआ बताया जाता है। हादसे की जानकारी टोक्यो रेडियो ने करीब 5 दिन बाद दी। रिपोर्ट के मुताबिक विमान में सभी यात्री मारे गए थे और नेताजी का दाह संस्कार ताइवान में ही हुआ। दुर्घटना के समय उनके साथ आज़ाद हिंद फौज के कर्नल हबीब उर रहमान भी थे, जिन्होंने बाद में रिपोर्ट दी थी कि नेताजी क्रैश के तत्काल बाद आग में भीग गए थे और आग की लपटों में निकलने का प्रयास करते हुए गंभीर रूप से जल गए। नेताजी की मृत्यु को लेकर काफी विवाद और साजिश की कहानियां भी हैं। घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर या स्पष्ट मृत्यु प्रमाण नहीं मिला। इसी कारण आईएनए के कई लोगों ने विमान हादसे में नेताजी की मौत मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे साजिश कहा और दावा किया कि नेताजी जीवित हैं। सुभाष के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस सहित कई लोगों ने जांच आयोगों की रिपोर्ट को नकारते हुए कहा कि सुभाष विमान दुर्घटना में नहीं मरे, बल्कि उन्हें जिंदा बचाकर सोवियत संघ तक पहुंचाया गया। भारत सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 आयोग गठित किए: शाहनवाज खान, खोसला और मुखर्जी आयोग। पहले 2 आयोगों ने विमान हादसे में उनकी मृत्यु की पुष्टि की, जबकि मुखर्जी आयोग ने कहा कि नेताजी विमान दुर्घटना में नहीं मरे और काफी साक्ष्य इसके समर्थन में प्रस्तुत किए। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में गुमनामी बाबा नामक एक साधु से सुभाष चंद्र बोस के छिपे होने की चर्चाएं भी रहीं, जिसे कुछ लोग नेताजी मानते हैं। नेताजी की अस्थियां जापान के रेंकुजी मंदिर में रखी गई हैं, जिनका डीएनए टेस्ट रहस्य को पूरी तरह उजागर कर सकता है, लेकिन आज तक इस संबंध में संदेह बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना और उनकी मृत्यु भारतीय इतिहास का एक गूढ़ रहस्य है। आधिकारिक रिकॉर्ड और आयोगों की रिपोर्टें मिली-जुली हैं। कुछ उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु का समर्थन करती हैं, तो कुछ इसे एक मिथक मानती हैं। अंततः उनके जीवन का ये अध्याय राष्ट्रीय चर्चा और शोध का विषय बना हुआ है। जानकारी को शेयर जरूर करना। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।